आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ICS FA सेकंड ईयर में आज जो हमारा चैप्टर था पाकिस्तान की कौमी आमदनी, आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की ख़ाम कौमी पैदावार का मजमूई हुजम और अहम शोबों का हिस्सा बताएं। तो 2011-12 के इक़्तिसादी जायज़े के मुताबिक पाकिस्तान की जो ख़ाम कौमी पैदावार की मालियत जो है वो 62-63-187 मिलियन रुपए है। इसमें अहम शोबों का हिस्सा इस तरह से है। तो मौजूदा भी तकरीबन इतना ही है। अहम शोबों का हिस्सा ज़राअत जो है वो 21.8% है, सनत जो है वो 18.6% है, तमीरात का 2.1% है, तिजारत 17.12% है, ट्रांसपोर्ट और ख़बर रसानी 14.12% है, सरकारी इंतज़ामिया और दिफा का 6.62% है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, पाकिस्तान को तरक्की पजीर मुल्क क्यों कहा जाता है, यानी कि एक डेवलपिंग कंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाकिस्तान की कौमी आमदनी और फ़ी कस आमदनी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है और आवाम का मेयार ज़िंदगी पस्त है, लेकिन कुदरती ज़राए और इंसानी मेहनत की बदौलत उसने तरक्की का सफ़र शुरू कर दिया है। लिहाजा ये तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में आता है। यानी कि वो तमाम ममालिक जिनकी जो फ़ी कस आमदनी है वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम होती है, हम उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं या तरक्की पजीर मईशत कहते हैं, और पाकिस्तान भी उन्हीं में शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तानी अवाम का मेयार ज़िंदगी पस्त होने और गुर्बत का शिकार होने की 5 अहम वजूहात बयान करें। तो पहली वजह क्या है जी, सरमाए की किल्लत है, हमारे पास रुपए पैसे की किल्लत है, जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं ख़रीद सकते, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस वजह से हमारा मेयार ज़िंदगी पस्त है, हमारी आमदनियाँ जो है वो कम है। सेकंड है जी, कुदरती ज़राए की किल्लत और इनका नीम इस्तेमाल। एक तो यह है कि हमारे पास कुदरती ज़राए कम हैं और जो कुदरती ज़राए हमारे पास हैं भी तो हम उनको प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी कौमी आमदनी जो है वो कम है। तीसरा है जी, तलीम की कमी और पस्त इस्तेदाद कार। हमारे यहाँ जो है वो तलीम की कमी है, हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, हमारा जो निज़ाम तालीम है वो सिर्फ़ क्लर्क पैदा करता है, तो जिस वजह से हमारी फ़ीकस आमदनी कम है। उसके बाद आ गया जी, ज़रई और सनती शोबा की पसमानदगी। हमारे यहाँ ज़राअत भी पसमानदा है, हमारी फ़ी एकड़ पैदावार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़ी एकड़ पैदावार के मुकाबले में इंतहाई कम है। इसके अलावा हमारा सनती शोबा भी इंतहाई पसमानदा है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो मशीनें हैं वो आउटडेटेड हैं, पुरानी हो चुकी हैं, तो वो उस एफिशिएंसी से पैदावार नहीं दे रही, अगर पैदावार दें भी तो वो काफ़ी महंगी प्रोडक्शन उनसे हासिल होती है। पाँचवा है जी, सियासी अदम इस्तेहकाम, आए दिन हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं और नाकस मनसूबाबंदी। तो ये 5 हमने पढ़ लिए कि हम गुर्बत का शिकार इस वजह से हैं क्योंकि हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, कुदरती ज़राए की किल्लत है, तलीम की कमी है, ज़रई और सनती पसमानदगी और सियासी अदम इस्तेहकाम और नाकस मनसूबाबंदी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी, पाकिस्तान की कौमी आमदनी की पैमाइश की राह में 4 मुश्किलात बताएं। तो ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने 4 हेडिंग्स लिख देनी है। पहला था अदाद शुमार की किल्लत है, तरबियत याफ्ता अमला की कमी है, अवाम तावन नहीं करते और बिला मुआवजा खिदमात हैं। तो फ़ी कस आमदनी कैसे मालूम की जाती है? तो फ़ी कस आमदनी कैसे मालूम की जाती है कि हमने किसी मुल्क की औसत फ़ी कस आमदनी इसकी कौमी आमदनी को मुल्क की आबादी पर तकसीम करने से फ़ी कस आमदनी जो है वो हासिल होती है। बस औसत फ़ी कस आमदनी निकालने का तरीका क्या है कि कुल कौमी आमदनी को आप आबादी पर तकसीम कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी, पाकिस्तानी अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए 5 इकदामात तजवीज़ करें। तो पहला जी, अवाम का पुख्ता इरादा होना चाहिए, अवाम को मेहनत की तरफ आनी चाहिए, करप्शन से इनको निजात हासिल करनी चाहिए, तो फिर हमारे जो है वो मेयार ज़िंदगी बुलंद हो सकता है। बुलंद हौसला हो, अज़म हो, हिम्मत और नेक नीयती हो। सेकंड है जी, सियासी इस्तेहकाम हो, हमारी एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, जो भी नई हुकूमत आए तो वो उसी एक अच्छी पॉलिसी को, प्रॉपर पॉलिसी को आगे लेकर चले, ना कि उस पॉलिसी को ख़त्म किया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए और जितनी भी हुकूमतें आती हैं उनको अपना टाइम पीरियड जो है वो पूरा करना चाहिए।
और मौसर इक़्तिसादी मनसूबाबंदी, हमारे मनसूबाबंदी जो है वो प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हम उस पर अमल करें। तीसरा है ज़रूरी शोबे को फ़ाल बनाकर फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा, हम ज़रूरी शोबा में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, अच्छी खाद, अच्छे बीज वगैरह इस्तेमाल करें और तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें कि किस तरह उन्होंने फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा किया है, तो उसी टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। उसके बाद है जी तश्कील सरमाया की रफ्तार तेज़ तर करके सनती शोबे को तरक्की देना, यानी कि रुपया पैसा जो है वो इंडस्ट्रीज सेक्टर में फ़राहम किया जाए ताकि वो जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, लेटेस्ट मशीनरी इस्तेमाल करके फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा करें। पाँचवा है जी जदीद टेक्नोलॉजी अपनाकर कुदरती ज़राए से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 है जी पाकिस्तान में फ़ी का आमदनी बढ़ाने के लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं, तो ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था, तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिख देंगे कि ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवा करने के लिए ज़रूरी इस्लाहात हुकूमत ने नाफज की हैं, ज़रूरी तरक्याती बैंक का क़याम किया है और ज़रूरी सप्लाई कारपोरेशन के ज़रिए बेहतर बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात फराहम करती है हुकूमत। सेकंड है जी सनती तरक्की के लिए सनती तरक्याती बैंक का क़याम किया है, गैर मुल्की और निजी सरमायाकारों की हौसला अफजाई की है। उसके बाद है जी तश्कील सरमाया की रफ्तार तेज़ तर करने के इकदाम किए हैं, आबादी के मनसूबाबंदी और बहबूद आबादी के प्रोग्राम किए हैं। पाकिस्तान में बचतों में इजाफ़ा करने के लिए 5 तजावीज़ दें, तो बचतों में किस तरह से इजाफ़ा हो सकता है जी, आप फर्स्ट वन है अपनी आमदनियों में इजाफ़ा करें, जब आपकी आमदनियाँ ज़्यादा होंगी तो फिर ही आप पैसा भी बचा सकेंगे। सेकंड है जी बचतों की तरगीब के अदारे हम बनाएं, जिस तरह पाकिस्तान में कौमी बचत मराकज़ है, तो इस किस्म के मज़ीद अदारे बनने चाहिए जो लोगों को बुलंद रेट ऑफ इंटरेस्ट दें ताकि वो बचत की तरफ तरगीब हों और सादगी अपनाकर भी बचत की जाती है। तीसरा है जी बाज़ार ज़र को मुनज़्ज़म करके रुपये पैसे के बाज़ार को मुनज़्ज़म करें ताकि जो है वो बचत हो। दौलत की तकसीम को मसावियाना बनाएं, अमीरों और गरीबों के दरमियान जो बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसको कम करने की कोशिश की जाए। बैंकों की अमानतों पर मुनाफा की शरह में इजाफा करें। क्वेश्चन नंबर 9 है जी पाकिस्तान में सरमायाकारी का हुजम कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो सबसे पहली वो बात जो है वो शरह सूद में अगर कमी होती है तो हमें पता है कि इसका सरमायाकारी के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे आप शरह सूद में कमी करते हैं तो सरमायाकारों में ऑटोमेटिकली इजाफा होता है। सेकंड है जी सरमाए के मुख्ततम इस्तेदाद में इजाफा करें, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में इजाफा करें, यानी कि हम जितना पैसा लगाएं उस पर हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आमदनी या मुनाफे की जो मुतवक्के शरह है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उस शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। तीसरा है निजी और गैर मुल्की सरमायाकारों की हौसला अफजाई करें, उनको सिक्योरिटी फराहम करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, तो फिर हम सरमायाकारी में इजाफा कर सकते हैं। चौथा जी मुल्क में अमन ईमान और पुरसकून सियासी और मुआशरती हालात पैदा करें, बाज़ार सरमाया को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम बनाकर नाज़म और आजरों की मुनासब रहनुमाई करके। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जी पाकिस्तान में बचत की हौसला अफजाई के लिए अहम स्कीमें कौन कौन सी हैं। वैसे तो हर तजारती बैंक में बचत खाते खोले जा सकते हैं, ताहम कौमी बचत मराकज़ जो नेशनल सेविंग सेंटर्स हैं उनके तहत हम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ख़ास डिपॉजिट सर्टिफिकेट, रेगुलर आमदनी स्कीम, पेंशन खाते, बहबूद सर्टिफिकेट, सेविंग अकाउंट और इनामी बांड स्कीम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। पाकिस्तान में जो है वो गुर्बत कम करने के लिए 3 ठोस इकदाम तजवीज़ करें, यानी कि ये हमने अपनी तरफ से राय देनी है कि किस तरह से पाकिस्तान में जो है वो गुर्बत को कम किया जा सकता है। तो पहली चीज़ जो है वो पाकिस्तान के हुकूमती, सियासी, जागीरदाराना और कारोबारी तबका को हवस, लालच और इर्तिकाज़े दौलत जैसे ज़हनी मर्ज़ बल्कि ज़हनी गुर्बत से निकालना बहुत ज़रूरी है, फिर जो है वो गुर्बत कम हो सकती है। सेकंड है जी दस्तयाब ज़राए का बेहतर, मौसर और कौमी मफाद में इस्तेमाल करने, लोगों को रोज़गार फराहम करके मुखलिसाना तौर पर दौलत की तकसीम को मसावियाना बनाने की कोशिश अज़ हद ज़रूरी है ताकि तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुँचें। तीसरा है जी गैर पैदावारी अखराजात में कमी करें, नमूदो नुमाइश और फरसूदा रवायात को ख़त्म करके हम सादगी, कनात पसंदी और कफ़ायत शारी को अपना कर गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जी सरमायाकारी में इजाफा के लिए बाज़ार ज़र और बाज़ार सरमाया का क्या किरदार होता है। बाज़ार ज़र और बाज़ार सरमाया में सनती और तजारती इदारों के हिस्स, बांड, कफ़ालतें, तमस्कात वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त होती रहती है। नीज़ अफरात ज़र और तफरीत ज़र पर काबी नज़रें रखते हुए
कीमतों का एक मुस्तहकम सतह पर रखना, औजार की मतलूबा मिकदार को कंट्रोल करने, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को दुरुस्त सिमत में रखने के लिए बाजार ज़र और बाजार सरमाया का मुनज़्ज़म, मुस्तहकम और फ़ाल होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे के चंद अहम हुकूमती इक़दाम बताएँ। तो पहला है जी, मखसूस इलाकों में सनती जोन हुकूमत ने कायम किए हैं, सनती बस्तियाँ तमीर की हैं और मखसूस मुद्दत तक टैक्सों की छूट दी है। बैंकों की जानब से कम शरह सूद पर कर्ज़ों की सहूलतें हैं, सेल्फ फाइनेंस स्कीम और माइक्रो क्रेडिट बैंक का क्याम किया है। तीसरा है जी, बचतों के फ़रोग की स्कीमें, आजरीन और नाजमीन के लिए तरबियती कोर्स और नई मंडियों की तलाश की है। तो लास्ट क्वेश्चन है जी, क्या पाकिस्तान गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों के बगैर गुर्बत की शरह में कमी कर सकता है जी? तो अगर हम मेहनत करें, सादगी अपनाएं, बचत करें तो लाजमी कर सकते हैं जी। गयूर, ज़रूरतमंद, अल्लाह ताला के फजल व करम और अपनी मेहनत पर भरोसा करने वाली कौम में गैरों के कंधों पर सवार होने की बजाय अपनी तवानाइयाँ, मुखलिसाना दयानतदारी, कौमी मफाद और बेगर्जाना तरीके सर्फ करके आगे बढ़ सकती हैं। इसके लिए मुखलिस, बेलौस, दानिशमंद क़यादत और मौसर मनसूबाबंदी के ज़रिए ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। खुदा करे कि पाकिस्तानी अवाम और क़यादत को इस बात का अदराक हो सके और हम भी मेहनत करें, हम भी जो है वो रिश्वत से, चोर बाज़ारी से बचें, शॉर्टकट ढूंढने की बजाय जो प्रॉपर रास्ता है उस पर आएँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, टेक्निकल एजुकेशन को इस्तेमाल करें। तो लाजमी बात है कि हम लोग जो है वो इस चक्कर से, गुर्बत के मनूस चक्कर से बाहर आ सकते हैं। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं इस चैप्टर के। अगर आपको किसी बात की किसी जगह से समझ ना लगी हो या कोई मसला हो तो आप लोग इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।